बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL टीवी। आज जाहिर है अभी तक तो पाकिस्तान में शुहदा जो हैं सानिया इस्लामाबाद या क़िताल इस्लामाबाद हम कह सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, उससे जुड़ी हुई बातों पर गुफ्तगू करेंगे कि पहले हमारे मुल्क में जिंदा लोग अगवा हुआ करते थे। किसी ज़माने में चोर डकैत किया करते थे, अगवा बराए तावान, फिर उसके बाद सियासी अगवा हुए, फिर मजहबी अगवा हुए, और अब हम इस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि अब हम लाशों को भी अगवा करने लगे हैं और गायब करने लगे। अब लाशें लापता होने लगी। ये बात कहाँ से आई, कैसे आई कि जब सानिया इस्लामाबाद हुआ और लोगों ने दावा किया कि जी हमने 100 सर खोल दिए हैं, और वो लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो उसमें खौफ हुआ, खतरा हुआ। फिर जब ये चीज हुई, लोगों ने लाशें उठाई, कुछ लाशें दी गई, ज्यादातर गायब कर दी गई। पहले तो ये बगल बजाते रहे कि जी हमने मार का सर कर लिया, क्योंकि मोहसिन नकवी तो पहले कह चुके थे कि 5 मिनट मैं फायर करूंगा। 5 मिनट तो नहीं किए उन्होंने, 26 मिनट किए। लेकिन ये बात तय है कि वो लोग जो अपनी लाशें वसूल करने भारत नहीं गए, कारगिल में शहदाए कारगिल को उन्होंने रुसवा किया, लाशें वसूल नहीं की, वो आज बैठकर हम ये ताने दे रहे हैं कि जी ये भाग गए, भागे, जान बचाना फर्ज है। लेकिन लाशें वसूल करने के लिए आ रहे हैं वो लोग, इतनी हिम्मत तो है, इतनी करेज तो है। लेकिन बहरहाल अब लाशों का गायब होना, मुझे वो बहुत तारीखी वाक़या याद आ रहा है। मौजूदा पीर पगारा के दादा पीर साहब पगारा ने जब बगावत की, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें फांसी दी और नामालूम मकाम पर दफन कर दिया। उनकी कब्र आज भी नामालूम है, शायद जो हमारे रिकॉर्डेड नामालूम है मकतूलीन, उनमें पीर पगारा साहब का नाम नंबर 1 हो, लेकिन आखिरी नंबर नहीं है। अब कितने ही लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं, नामालूम हो गई लाशें, जिंदा आए थे, मुर्दा भी वापस नहीं गए, बल्कि उनकी लाशें भी गायब हो गई। अब हम जब देखते हैं इस्लामाबाद का कत्लेआम, तो 1919 याद आता है, जब जनरल डायर ने एक अवामी जलसे पर फायरिंग का हुक्म दिया। मैं आज भी जनरल डायर की उन अखलाकी कदरों की को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने रोशनी में, दिन के उजाले में न सिर्फ ये कत्लेआम किया, बल्कि बाद में उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। हमारे यहाँ तो ये गीदड़ों की तरह रात के अंधेरे में लाइटें ऑफ करा के जो कुछ किया वो काबिल शर्म है। लेकिन बहरहाल हमारी फौज ने तो किया नहीं, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। लेकिन हुकूमत के सहाफ़ी और खुसूसन वजीर आजम, उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ही खतरनाक है। एक सहाफ़ी साहब ने तो कह दिया कि जी इसमें जनरल साहब ने, जनरल आसिम मुनीर ने DG रेंजर से कहा था कि मेरे बच्चों के दफन होने से पहले ये खाली कराओ। पता नहीं वो किस तरह खाली कराना था, लेकिन हमारे जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आर्मी चीफ ने
ہماری بہت مدد کی اس لشکر کشی کو ختم کرانے۔ اپنا میاں صاحب، شہباز صاحب، آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ آپ ان لوگوں کا، نہتے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے آپ آرمی چیف کی مدد لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اس سارے کھیل کے بینیفیشری ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ دکھ جھیلے بھی فاختہ اور میاں انڈے کھائیں، تو دکھ تو جھیلیں گے اب فوجی، لیکن جو انڈے ہیں وہ کھا جائیں گے پی ایم ایل والے۔ یہ شاید سوچنے کا مقام ہے ہمارے آرمی چیف کے لیے، کیا کہیں ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ایک بہت چھوٹی سی خبر میں نے دیکھی آج کے اخبارات میں، جس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تعلق بہت ہے، کہ میرپور خاص میں ایک کتیا پاگل ہو گئی۔ اس پاگل کتیا کو جو ہر دوسرے شخص کو کاٹ لیتی تھی، اسے پرتشدد طریقے سے قتل کرنا یا اسے مارنے پر 2 کونسلرز گرفتار ہوئے۔ اب ہمارے یہاں کتنے لوگ مرے، ان کے لیے کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن دنیا بھر میں واویلا مچا ہوا ہے، دنیا بھر میں کوہرام ہے، اور ایک شدید رد عمل ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالے سے وہ بہت برا ہے۔ گارڈین دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھیں، نیو یارک ٹائمز دیکھیں، یہ وہ اخبار ہیں برطانیہ اور امریکہ کے جو اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بی بی سی نے جو رپورٹ کی ہے وہ تو ہم کسی وقت بھی سن سکتے ہیں، بی بی سی اردو سروس کی رپورٹ، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں بے شمار لوگ قتل ہوئے۔ اب ان کے قتل کا حساب کون دے گا، وہ کیسے ہوگا، یہ تو خیر وقت بتائے گا۔ لیکن جو ادارے خصوصاً انسانی حقوق کے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیں، انہوں نے جو ایک ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیسفل پروسیشن از ناٹ اے کرائم، اور امن احتجاج جرم نہیں۔ اور انہوں نے یہ جملہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ لکھا ہے۔ یہ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کے رہنماؤں کے لیے ہے، اس قوم کے حافظوں کے لیے ہے، اس قوم کے جرنیلوں کے لیے ہے، جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر میدان جنگ میں بھی کوئی عورت ہو، بچہ ہو، کوئی ضعیف ہو جو آپ سے لڑ نہ رہا ہو، اسے بھی قتل نہ کرے۔ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، بے ہمیت ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام بھی نہ سن سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک چیز بہت اہم ہوئی ہے، جو بیلاروس کے جو صدر آئے ہوئے تھے ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے، اور وہ ہوئی ان کی مری کی رہائش گاہ۔ اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بیلاروس کے جو صدر اس وقت آئے جس وقت پاکستان میں اسلام آباد میں دھرنے کا وقت تھا، تو اس وقت کیا ضرورت تھی، کیوں آئے وہ، ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی، اور کوئی وجہ تھی کوئی خاص؟ کیونکہ بیلاروس کے صدر نے اپنی اپوزیشن کو گزشتہ 30 برس سے کچل کر رکھا ہوا، اور شاید یہ ہمارے رہنما ان سے کوئی تجویز لینا چاہ رہے ہوں، ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہ رہے ہوں، ان سے طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہوں۔ بیلاروس جو ہے
उसमें। लेकिन एक बात और है कि उनसे मुलाकात के लिए नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद तशरीफ नहीं लाए, बल्कि बेलारूस के सदर को वहां जाना पड़ा और गले मिले नवाज शरीफ साहब। शायद वो कोई तजावीज लेकर यहां आए हों, तरीका कार लेकर आए हों कि मैं आऊंगा और आकर आपको ब्रीफ करूंगा कि किस तरह आपने अपने यहां अपोजिशन को कुचल देना है, उसे खत्म कर देना है, उसे तबाह कर देना है, उसे बर्बाद कर देना है। कुछ भी हो जाए, हम इस्लामाबाद का कत्लेआम, जिसमें अभी बहुत से काम करने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उन कारकुनों की जो जख्मी हुए, लापता हुए, शहीद हुए, कंफर्म, अगर जो शहीद हो गए हैं कंफर्म है, उनके नाम अनाउंस होने चाहिए, और जो कंफर्म नहीं है वो लापता अफराद की फहरिस्त में आनी चाहिए। पता नहीं कि वो जिंदा लापता है या उनकी लाश लापता हो गई, कहीं चली गई हो भाग के, दौड़ के, और वो कहूटा में, मीरपुर में, बाग में उस लाश पर कोई FIR कटी हुई हो और वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो सकता है, पॉसिबल है, ये मुमकिनात है। आजकल हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ। तो और अगर किसी से मशवरा करना है तो बेलारूस के सदर ने मशवरा देकर चले गए। दूसरी तरफ इमरान खान को बचाने का एक मिशन शुरू हुआ है, जिसकी क़यादत संभाल ली है फैसल वाउडा ने। अब फैसल वाउडा ने तो ये कहा गुज़श्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में कि इमरान खान की जान को खतरा है और मैं बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए बाहर निकला हूं और मैं उसकी क़यादत करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान सादा ज़रूर हैं, सीधे ज़रूर हैं, मगर बेवकूफ़ नहीं कि फैसल वाउडा जैसे चोरों पर दोबारा भरोसा करें, जो उनके ज़िंदगी बचाने के नाम पर उनकी इज्जतें उछालने के काम में लग चुके। जो कुछ भी हुआ इस पर सोचना और गौर व खौज करना अब PTI क़यादत की अव्वलीन जिम्मेदारी। उन्हें सोचना होगा कि किस तरह उन्होंने आगे चलना है। लेकिन इस कत्लेआम का नतीजा ये हुआ और इंशाअल्लाह ये होगा कि इमरान खान की हिमायत मज़ीद बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान की पार्टी एक मरतबा फिर ताकत में आए और हर जालिम से कानून के मुताबिक उससे बदला लिया जाए और हर जालिम को सज़ा दी जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।